हाँ भाइयों एवं दोस्तों, कौन ऐसा परिवार होगा इंडिया के अंदर या वर्ल्ड में कहीं भी जिस परिवार में किसी न किसी बात को लेकर अपने फैमिली के साथ किसी प्रकार का उलझन या लड़ाई झगड़ा होता हो। लगभग में सब परिवार में कुछ न कुछ झगड़ा लड़ाई होता ही रहता है और थोड़ा बहुत मनमुटाव होते रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सदा के लिए घर छोड़ देता है या सदा के लिए दुनिया छोड़ देता है। तो इसी प्रकार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक थाना पड़ता है, रायपुर। रायपुर थाना के पास एक बुनियाद गांव है, बुनियाद नगर। उसी बुनियाद नगर के पास एक मोहल्ला है जिसमें दीपक कौशिक नाम का एक आदमी है जिसकी उम्र है 30 साल। उसकी पत्नी का नाम है कालिंदी। दीपक कौशिक अपना लेबर ग्रेड में अपना काम करता है और किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। और इसी प्रकार से सुना रहे हैं। जीवन व्यतीत करता है और जैसे ही 5 साल पहले शादी होती है और शादी से पहले जो कालिंदी है उसके परिवार को किसी प्रकार का मतलब बात पता नहीं चला था कि इसके अंदर बीमारी है, जबकि दीपक कौशिक है उसके अंदर गंभीर बीमारी है जिसका नाम है मिर्गी। और मिर्गी की बीमारी उसके पास है, ये बात कालिंदी को पता नहीं था, उसके परिवार वाले को भी नहीं पता। लेकिन जब ये बीमारी का पता चला है कालिंदी को तो जगह जगह अपना डॉक्टर के पास जाके इलाज कराते हैं, लेकिन फिर भी वह बीमारी कंट्रोल नहीं होता। और कंट्रोल नहीं होता है उसके बाद जैसे तैसे अपना काम करते रहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में। और कंस्ट्रक्शन लाइन में जहाँ काम करते हैं एक बहुत बड़ी मुसीबत दीपक कौशिक के पास आ जाता है। वो जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम करता है छत के ऊपर से गिर जाता है जिससे उसका एक पैर टूट जाता है। इससे कालिंदी की जिंदगी और नरक हो जाती है। मतलब घर में एक ही आदमी कमाने वाला था और वो भी आदमी के बेचारा का पैर टूट गया। और उसके बाद जैसे ही जाते हैं ऑपरेशन करा के प्लास्टर कराते हैं पैर में, डॉक्टर उसको 6 महीने का बेड रेस्ट दे देता है। और करीब 1 आध महीना चलने के बाद कालिंदी सोचती है कि कब तक चलता रहेगा, कब तक हम इधर उधर से लेके और किसी से कर्ज लेके खाते रहेंगे। तो कालिंदी भी अपना मीडियम परिवार की लड़की होती है, वो बहुत समझदार होती है। और समझदारी के मामले में कालिंदी जहां दीपक कौशिक कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता था उसी कंस्ट्रक्शन में जाता है, अपना बेलदारी का काम शुरू कर देता है। और दीपक कौशिक को दवा बीरो खिलाते रहता है। लेकिन जैसे ही 2-3 महीने का समय होता है दीपक कौशिक को मिर्गी नहीं शारीरिक रूप से भी कमजोर था। वह कालिंदी की शारीरिक सुख नहीं दे पाता था। और जैसे ही वो काम करने के लिए कालिंदी कंस्ट्रक्शन लाइन में चला जाता है, उसका जो सुपरवाइजर होता है राजकुमार बघेल, जो धनपुरा गांव का निवासी है। और ज्यादा दिन रहने के बाद राजकुमार और कालिंदी को जब कुछ कुछ बातें होते रहती है तो राजकुमार को कालिंदी के बारे में पूरा पता चल जाता है। और पूरा पता चलने के बाद राजकुमार कालिंदी के पीछे पड़ जाता है। और उसके बाद कालिंदी भी समझ जाती है कि राजकुमार हमको प्यार करना चाहता है। इसके बाद दोनों कालिंदी जो है वो बराबर राजकुमार से बातें करता रहता है और कालिंदी अपने घर पर भी बुला लेता है। जब कौशिक अपना बेड पर रहता है तो कालिंदी भी अपने राजकुमार को बुला लेता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। इसके बाद बहुत दिन के बाद जब बराबर आना जाना हो गया राजकुमार को, तो एक दिन उसका दीपक कौशिक जो है
वो बोलता है जो तुम काम कर रहे हो ये हमको पसंद नहीं। अगर इस बात की जानकारी आसपास के आदमी, गांव समाज के आदमी जानेंगे तो हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रह पाएंगे। तो इस पर से है कालिंदी दीपक कौशिक से झगड़ा तकरार करने लगती है और बोलती है कि घर का पूरा खर्चा हम पूरा उठाते हैं हर कुछ के बारे में, और तुम तो कुछ शारीरिक सुख दे नहीं पाता है। अगर दूसरे से हम कुछ हंसी मजाक करते हैं तो इससे भी तुमको जलन होता है। जब ये बात आस पड़ोस के आदमी को पता चला तो पुलिस में कंप्लेन कर दिया। पुलिस वाले भी आते हैं कि आपस का मामला है, दोनों आदमी अपना समझ बूझ जाओ। लेकिन लाख समझाने के बाद भी जब दीपक और कालिंदी नहीं समझता है तो एक तहरीर लिखवाता है और फिर दोनों को वापस कर देता है। लेकिन फिर जब झगड़ा लड़ाई बार बार नहीं रुकने के कारण जब दोबारा कंप्लेन होता है पुलिस में तो पुलिस वाले राजकुमार बघेल को भी बुलाते हैं, कालिंदी को भी बुलाते हैं। उसके बाद राजकुमार से जब पूछताछ करते हैं तो राजकुमार बोलता है हाँ हम इससे प्यार करते हैं और इससे हम शादी करने वाले हैं, लेकिन हम शादी उसी क्षण में करेंगे जब ये दोनों के तलाक हो जाएगा। तो पुलिस वाले अपना सुन के रह जाते हैं। और ये बात जब राजकुमार की पत्नी पूनम को पता चलता है तो बहुत तेज गुस्सा में होता है और कालिंदी के घर आता है और कालिंदी को इतना फटकार लगाती है कि पूनम कि जो राजकुमार है वो मेरा पति है, तुम्हारा पति नहीं है, तुम उससे इतना लगाव क्यों करती है। तो इस पर से कालिंदी कहती है हमको कोई लगाव नहीं है। तो फिर पूनम और राजकुमार को भी झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के बाद कालिंदी को राजकुमार बोलता है कि तुम एक हफ्ते के लिए अपना मायके चले जाओ, हमको जैसे समझाना बुझाना है हम समझ बूझ लेंगे। तो इस पर से जाने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन लाख समझाने के बाद तैयार होती है। तो राजकुमार है कालिंदी को बस स्टैंड में छोड़ देते हैं और जैसे ही राजकुमार घर वापस 1 घंटा भी नहीं होता है दोबारा फोन करती है कालिंदी, तुम चले आओ क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं। ये बात हमारे मायके वालों को भी पता है, इसी चलते हमको वहां भी नहीं रहने देंगे और यहाँ भी हमको रहने का इरादा नहीं है। तो राजकुमार सोचता है कि अगर हम उसको बताए हुए जगह पे नहीं जाएंगे तो कालिंदी हमारे घर पर पहुंच जाएगी, जिससे हमारे दोनों प्राणी में भी झगड़ा तकरार हो सकती है। इसी चलते फौरन अपने बाइक से जाता है और कालिंदी के बताए हुए जगह पे राजकुमार पहुंचता है और बातें करता है। बोलता है तुम यहीं रहो, एक किराए का कमरा ले लेते हैं, हीरापुर जगह का नाम। तो इस पर राजकुमार बहुत तेज गुस्सा में होते हैं। तो कालिंदी सोचती है कि हम ना आप तुम्हारा है ना उसका है, इससे अच्छा है कि हमको रास्ते से ही खत्म कर डालो। तो इस पर से राजकुमार तेज गुस्सा में होता है और उसको तब तक गला दबाता है कि जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाए। और जब उसकी सांसें रुक जाती है यानी कि वो मर जाती है तो डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक नाली में फेंक देता है। ये कहानी 22 नवंबर 2024 को है। जब शाम को वो घर से निकली थी तो दीपक को बोल के गई थी हम कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन एक आदमी जब पुलिस थाने में फोन करता है 23 नवंबर 2024 को से गांव के नाले में एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। और जैसे ही पुलिस वाले को ये बात पता चला तो फौरन ही अपना दल बल के साथ अपना घटना स्थल पर पहुंचते हैं और डेड बॉडी को शिनाख्त करने के लिए लोगों से बोलते हैं। तो उसी में से एक आदमी बोलता है ये दीपक कौशिक का पत्नी कालिंदी है। तो पुलिस वाले डेड बॉडी को कस्टडी में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उसके बाद दीपक को ही बुलाते हैं तो शिनाख्त कर लेता है। तो दीपक को इसके मृत्यु के बारे में पूछते हैं
तो बोलते हैं हम नहीं बता सकते हैं। तो ये पुलिस वाले को शक हो जाता है या तो इसका पति मर्डर किया है या तो इसका प्रेमी मर्डर किया। इसके बाद इसके प्रेमी राजकुमार बघेल को भी पुलिस वाले फोन करते हैं, तो राजकुमार बोलता है कि मेरे पास बहुत अर्जेंटली काम है, से आज हम नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद फोन कट कर देता है। फोन कट करने के बाद करीब 5 मिनट के बाद पुलिस वाले दोबारा डायल करते हैं तो इसका मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। इससे पुलिस वाले को बहुत ज्यादा डाउट हो जाता है और राजकुमार जहां कंस्ट्रक्शन पे काम करता था वहीं पर पुलिस वाले फौरन पहुंचते हैं और राजकुमार को कस्टडी में लेके पुलिस थाने में पहुंचते हैं। उसके बाद पहले तो राजकुमार इधर उधर की बातें बताता है, लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती से पेश आते हैं तो राजकुमार अपना सच्चाई कबूल कर देता है। तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद इसको जिला अदालत में पेश किया जाता है और वहीं से इसको जेल भेज दिया जाता है। तो देखिए, एक छोटी सी प्रेम कहानी में राजकुमार को जेल हो गया, कालिंदी की मृत्यु हो गई और इसका पति बिना पत्नी, वो भी पैर टूटा हुआ था, उसका भी कोई सहारा नहीं है। तो इसी प्रकार से कहते हैं बिना सोचे समझे हुए जो भी करे वो पाछे पछताए। तो ऐसा आदमी को नहीं करना चाहिए। इस कहानी के सुनाने का उद्देश्य मेरे को किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। हमारा उद्देश्य है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और लड़के बच्चे पर ध्यान दें। कल हम चलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।